एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपको स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। ये हमारी हुडीज बिल्कुल समाप्ति के कगार पे आ चुकी है। हमने इस पे ऑफर्स लॉन्च कर दिए हैं। 2 हुडी लेने पे 1300 की और 3 हुडी लेने पे 1800 रुपए में आपको ये तीनों हुडीज पहुंचा दी जाएंगी आपके घर में। फ्री डिलीवरी व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क करिए। और ये जो ऑफर है वो केवल 1 हफ्तों के लिए है। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो मार्कोस कमांडोज की तरफ से आ रही है, इंडियन नेवी की तरफ से आ रही है। आपको पता है कि जितने भी मर्चेंट शिप, अगर वो रेड सी की हम लोग बात कर लें या गल्फ ऑफ एडन की बात कर लें या अरेबियन सी की बात कर लें, उन पर पायरेट्स का अटैक और उन पर हौतीस का अटैक हो रहा है, टेररिस्टों का अटैक हो रहा है। और वो केवल और केवल इस कारण से हो रहा है क्योंकि यूएस की तरफ से जो यहाँ पर रेड सी के आसपास, गल्फ ऑफ एडन के आसपास अपना डिप्लॉयमेंट किया जाता था अपने मर्चेंट शिप्स को बचाने के लिए या अन्य मर्चेंट शिप्स को बचाने के लिए, वो अब कॉन्सेंट्रेटेड हो गया रेड सी की तरफ और वो अब इजराइल को बचाने के चक्कर में लगा हुआ है, इजराइल की शिप्स को बचाने के चक्कर में लगा हुआ है। यहाँ पूरा का पूरा अरेबियन सी खाली हो चुका है। भारत यहाँ पे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने की कोशिश और एक्चुअल में है भी, और यही चीज दर्शाते हुए हमारे मार्कोस कमांडोज ने एक ऐसा मिशन परफॉर्म किया जिसमें कि हाईजैकर्स दुम दबाकर भाग चुके थे उनके आने से पहले ही। और इसमें हुआ क्या, ये सारी घटना मैं आपको बताता हूँ। गल्फ ऑफ एडन में असल में बहरीन से एक मर्चेंट शिप निकल रहा था जिसमें कि 21 लोग सवार थे और इसमें 15 हिंदुस्तानी थे जो कि ब्राजील की तरफ जा रहा था। इसको कुछ सोमालिया के पायरेट्स ने कैप्चर कर लिया और यहाँ पर जो क्रू था उसकी तरफ से एक सिग्नल दिया गया जो कि हमारी नेवी को मिला और हमें टास्क मिला कि इस शिप को हमें बचाना है। नेवी की तरफ से यहाँ पर 4-5 जो शिप्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, उसको डिप्लॉय किया गया है। उनमें से एक INS चेन्नई को ये टास्क दिया गया कि भाई इसको तुम्हें छुड़वाना है। इस INS चेन्नई में हमारे मार्कोस कमांडो भी थे। इस शिप का नाम है MV लीला नॉर्फोक और इसके पास जब हमारा ये शिप पहुंचा INS चेन्नई, तब हमारे हेलीकॉप्टर्स ने, प्रेडिएटर ड्रोन्स और सभी लोग इसको ट्रैक कर रहे थे। यहाँ पर हमारे हेलीकॉप्टर्स की तरफ से वार्निंग दी गई, जो ये सोमालियन पायरेट्स थे उनको वार्निंग दी गई, भाई शिप छोड़ के चले जाओ, मार्कोस कमांडो आने वाले हैं। ये पता नहीं था किसी को ये शिप छोड़ के भाग चुके हैं। हमारे मार्कोस कमांडो की तरफ से इन पर कूच कर दिया गया और इन पर अटैक कर दिया गया। इसकी वीडियो भी जारी करी गई है जो कि ऊपर से ली गई है, थोड़ा आपको समझ में आएगी, थोड़ी नहीं भी समझ में आएगी। तो इंडियन नेवी की तरफ से ये सब चीजें जारी करी गई है और इंडियन नेवी की तरफ से ये कहा गया कि ये सारी चीजें हम लाइव बताया जा रहा था, न्यूज में भी आ रहा था। इस चीज से क्लियर हो गया है कि हमारे मार्कोस कमांडोज की ट्रेनिंग बहुत अच्छी है और हम बिल्कुल तैयार हैं इस प्रकार की चीजों के लिए। और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, फिर से भारत ने बता दिया कि हम इस एरिया में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, किसी भी देश को आवश्यकता है, इंडियन नेवी आगे आएगी पायरेट्स के खिलाफ। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि एक दिन पहले ही इसको हाईजैक किया गया था और उसी पर हमने अपनी नजरें गड़ाई हुई थी और एक दिन के अंदर ही सारे जो ट्रूप्स हैं, जो भी क्रू था, उसको सब छुड़ा लिया गया 21 लोगों को और इसकी जो प्रोपल्शन सिस्टम है वो सबको स्टार्ट किया गया और अब इस शिप को फिर वापस जहां इसको पहुंचना है वहां के लिए रवाना कर दिया जाएगा। ये अभी के इतिहास में, मतलब मुझे तो ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं याद है, आपको याद हो तो बताइएगा। अभी के इतिहास में मार्कोस का इस तरह का हम लोग पहली बार यूज देख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि भारत कितना मजबूत हो चुका है कि कोई भी हमारे सामने बाधा आएगी, हमारे लोग, हमारे जवान इसके खिलाफ खड़े रहेंगे और उससे विजय भी प्राप्त करेंगे। आपका इस चीज पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर लिखिएगा। मार्कोस कमांडो के ऑपरेशन बहुत जल्दी सुनने को नहीं मिलते हैं, सुनने को मिला है, कमेंट जरूर करिएगा। बात करते हैं नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की। जैसे जैसे अलग अलग जगहों पे युद्ध हो रहा है वैसे वैसे लग रहा है कि ये जो युद्ध है वो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहा है, पर आजकल देश इतने ज़्यादा जानकार हो चुके हैं, इंटेलेक्चुअल्स इतने हो चुके हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ये नहीं जाएगा। अलग अलग गुट बना लिए जाएंगे और उन गुटों में ही लड़ाई होगी और ये चीज़ अब हम लोग को देखने को भी मिल रहा है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में भी ये लड़ाई अब पहुंचने वाली है क्योंकि इसमें एक गुट को सपोर्ट करता है अमेरिका, दूसरे गुट को सपोर्ट करता है रशिया। और ये चीज हम लोग आगे भी देख रहे हैं, हम लोग इजरायली युद्ध में भी देख रहे हैं, हम लोग रशिया यूक्रेन वॉर में भी देख रहे हैं। अब जाके यहाँ पर नॉर्थ कोरिया ने 200 आर्टिलरी शेल्स एक आइलैंड पे, 2 आइलैंड पे वैसे तो, जो कि साउथ कोरिया से बिलोंग करते थे, उन पर दाग दिए। यहाँ के लोगों को कहा गया कि भाई हट जाओ और हो सकता है इसमें एस्केलेशन भी देखने को हमें मिल जाए। अगर एस्केलेशन देखने को हमें मिलता है तो यहाँ पर डायरेक्टली रशिया और यूएस इन्वॉल्व रहेंगे। डायरेक्टली मतलब अपनी फौज तो नहीं उतारेंगे पर हथियार देने में जरूर इन्वॉल्व रहेंगे और प्रभुत्व की लड़ाई यहाँ पर जरूर होगी। आर्टिलरी शेल की बात करें तो म्यांमार की तरफ से एक आर्टिलरी शेल पहुंचा चीन के ऐसे टाउन में जो कि बॉर्डर पे लगता है, म्यांमार के बॉर्डर पे लगता है। असल में म्यांमार के सेना के द्वारा, जो अभी के जुंटा राज है उसकी सेना के द्वारा, उनकी जो विरोधी, जो मतलब प्रो डेमोक्रेसी जो सेना बनी हुई है, उस पर ये आर्टिलरी शेल दागी गई थी, पर ये गलती से पहुंच गई चीन के टाउन में और वहां पर कुछ 5 लोग इससे घायल हो गए हैं। चीन
इससे पहले भी चीन में इस प्रकार के आर्टिलरी सेल्स म्यांमार की फायरगोई पहुंची हैं और चीन फिर से आग बबूला हो गया और उसकी तरफ से फिर ऑफिशियल अपना बयान दिया गया है। पर खास बात यह है कि जो चीन म्यांमार को सपोर्ट करता है, हथियार देता है, वही हथियार चीन के खिलाफ भी इस्तेमाल हो जा रहे हैं, भले ही गलती से, पर हो रहे हैं। फिर से आर्टिलरी सेल्स की बात ही चली है तो 3-4 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि भारत में निर्मित और हमारे म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, या आप कह सकते हैं कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, उसके द्वारा जो आर्टिलरी सेल्स बनाए जाते हैं वो यूक्रेन में इस्तेमाल होते हुए दिखाई दे रहे थे। कुछ फोटोज भी निकलकर सामने आई थी। उसके लिए अब रशिया की तरफ से भारत को तलब किया गया है कि भारत के ये हथियार वहां पर क्यों दिखाई दे रहे हैं। असल में रशिया को क्लियर है कि भारत की तरफ से तो नहीं दिए गए थे, पर उन्होंने ये कहा है कि भारत के हथियार वहां पर क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्या भारत स्क्रूटनी नहीं करता या भारत को पता नहीं है कि कहाँ कहाँ हथियार दिए जा रहे हैं, इस चीज पर लगाम लगाई जाए। भारत की तरफ से कहा गया है कि हमारे डायरेक्टली भेजे हुए हथियार ये नहीं है और भारत की जरूर जांच करवाएगा कि ये किस तरह से हथियार पहुंच रहे हैं। हमें पता है कि बीच में सेल कंपनियां बनाई जाती हैं जो कि थर्ड पार्टी होती हैं, वो हथियार भारत से अगर खरीद लेती हैं और धीरे से वो उस कंट्री में बेच दें जहां पर भारत डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है या किसी लड़ाई में, तो भारत का हाथ तो इसमें है नहीं, पर ये शेल कंपनियां इस तरह से हथियार डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो इसी के दौरान या इसी के जरिए ये सारे आर्टिलरी सेल्स वहां पहुंच रहे हैं, या भारत की तरफ से किसी देश को बेचा गया होगा, उस देश की तरफ से अपना डाइवर्ट किया गया होगा आर्टिलरी सेल्स, तो अब ये वहां पर पहुंच रहा है। खैर, रशिया की बात भी सही है, भारत की बात भी सही है। भारत इसको इन्वेस्टिगेट जरूर करेगा क्योंकि रशिया से जो दोस्ती है भारत की वो बहुत ही अच्छी है और पिछले 70 सालों में एकमात्र ऐसी दोस्ती या एकमात्र ऐसा रिलेशन रहा है दो देशों के बीच में जो कि हमेशा से प्रगाढ़ रहा है और विश्वास पे चलता है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा सा जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल से जाओ कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।